तो यहाँ पर बच्चों सीबीएसई 2004 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं निकलता है तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं तो करूंगा ही। तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ आपको मैं हिंट देता हूँ, साइन थीटा को आप टी पुट करिए, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं बच्चों, जिनको नहीं आता है वो बच्चे देखें। तो लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी, साइन थीटा आपने टी पुट किया तो ये जो लिमिट्स हैं ये थीटा के लिए हैं, तो थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 0 यानी कि टी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कब? जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर अपर लिमिट कितनी? पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी कि टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। कब? जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जब थीटा कितना था आपका? 0, तो टी भी 0 हो गया, और जब थीटा कितना था आपका? पाई बाई 2, तो टी आपका कितना हो गया? 1 हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन तो आपने यहाँ कर ही दिया है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन थीटा में दिया हुआ है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, ठीक है, और टी का होगा डी टी बाई डी थीटा, डी थीटा इधर आ जाएगा तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। तो ये आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें 0 टू पाई बाई 2 था लिमिट, अब 0 टू 1 चेंज हो जाएगा, ये 0 टू 1 हो गया लिमिट। कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया आपका? डी टी हो गया, और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह टी, तो 1 प्लस टी इन द ब्रैकेट 2 प्लस टी। ओके, ये ऐसा आपके पास हो गया। अब इसको फटाफट आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए बच्चों इसके, तो ये हम अलग से कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस टी और इनटू 2 प्लस टी। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। a अपॉन 1 प्लस टी, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, है ना, तो a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस टी, करेक्ट, और प्लस b इंटू 1 प्लस टी। अब t इज इक्वल्स टू पहले -1 रखिए, बिकॉज 1 प्लस टी को 0 रखोगे, t इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में रखिए, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू -1, 2 -1 1, यानी कि a इंटू 1 a, और ये 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 1 रखा आपने। और इसी तरीके से बच्चों आप t की वैल्यू -2 रखिए, तो t की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, t की वैल्यू -2 2 -2 0, और -2 प्लस सॉरी 1 -2 -1, यानी कि b इंटू -1 आ जाएगा यहाँ, तो b इंटू -1 डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, तो -1 से लेफ्ट में, -1 से राइट में डिवाइड, तो ये कैंसिल, 1 अपॉन -1 यानी कि b का वैल्यू आ गया आपके पास क्या? -1। तो b की वैल्यू जब आप -1 रखोगे तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा? माइनस। तो ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ऐसा हमने इसको कर लिया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना था कौन से लिमिट में? 0 टू 1 में, 0 टू 1 में, और यहाँ ऑपरेटर dt लगा हुआ था। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इन दोनों को इंटीग्रेट करना, और लिमिट यही लगेगी जो यहाँ पे लगी हुई है। तो इंटीग्रेटिंग 0 टू 1 और ऑपरेटर dt, और यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 1 और यहाँ ऑपरेटर dt, ठीक है ना। अब तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, तो ये जगह देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रल, कई बार आपको बताया, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट? 1 प्लस टी, ठीक है। और इस पे जो लिमिट लगेगी वो लगेगी आपकी 0 टू 1, फिर माइनस यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी, और लिमिट लगेगी इसकी 0 टू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, इसमें लिमिट थी 0 टू 1, तो भाई इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है उन पे भी लिमिट लग जाएगी ना, क्या दिक्कत है इंटीग्रल पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, जहाँ टी है पहले 1 रखेंगे, यानी 1 प्लस 1, और माइनस ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब टी की जगह 0, तो 1 प्लस 0 ये हो गया, ठीक। फिर माइनस, अब ये जो कुछ भी करोगे आप ध्यान दीजिएगा जरा, ब्रैकेट में रखिएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है, तो जो भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ब्रैकेट के अंदर करिएगा। तो लॉग जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लॉग ऑफ 2 और प्लस टी की जगह हमने क्या रखना है? 0 रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 2 और 2 का मॉड 2, 1 प्लस 0 1 और 1 का मॉड 1, ठीक है। फिर माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? 2 प्लस 1 3, यानी कि आ जाएगा लॉग ऑफ 3, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 2, ओके। नाउ लॉग ऑफ 2 और माइनस लॉग ऑफ 1 कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि लॉग 3 हो जाएगा,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास log 2। अब देखिए log 2 और प्लस log 2, 2 टाइम्स log 2, भाई x प्लस x 2x होता है, तो ये भी log 2 है, log 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी log 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है, तो 1 + 1 2, यानी कि 2 टाइम्स log 2, तो 2 टाइम्स log 2 और माइनस में क्या बच गया, log 3 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये पावर वापस आप 2 की पावर में भेज सकते हो, तो i = पावर कह रहा हूँ सॉरी, ये जो आगे नंबर है क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था log m की पावर n = n log m होता है, तो ये n आगे, तो इसको वापस आप m की पावर में भेज सकते हो, तो 2 को 2 की पावर में भेज सकते हो, यानी कि 2 की पावर 2 और माइनस log 3, सही है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि log 4 और माइनस log 3, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो log 4/3 इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 4/3 इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, कर लीजिए।